श्रीमद्भागवतान्मुक्ति सप्ताहं वाचनं करो इति स्वर्गवतः सत्तरे धर्मोपस्तुते। हे गोकर्ण, आपके मन में आप जिस वस्तु के लिए, जिस कर्म के लिए चिंतित हैं, ये आपका चिंता कैसे जाएगा? सप्ता श्रीमद्भागवतान्मुक्ति। भागवत अगर प्रवचन किया जाए, एक वर्ष के अंदर में भी भागवत की कथा समाप्त नहीं होगी। इसके अंदर में इतना गूढ़ तत्व है, रहस्य है, इतनी कथाएं हैं। एक एक कथा जो है, आपको अगर श्रवण कराया जाए तो वर्षों के अंदर में भी भागवत को विश्राम नहीं दे सकते। लेकिन सूर्य नारायण भगवान ने कहा, श्रीमद्भागवतान्मुक्ति सप्ताहं वाचनं करो। हे गोकर्ण महाराज, आप अगर श्रीमद् भागवत को एक सप्ताह के अंदर में वर्णन करें, अपने भ्रातृ के भाव से अगर इसको वर्णन करें, उनको श्रोता बनाए, आपका भाई का उद्धार अवश्य होगा। गया में पिंडोदक कर्म करने से भी आपके भाई का उद्धार नहीं हुआ, लेकिन एक सप्ताह अगर भागवत का श्रवण उनके नाम से करा जाए तो ये जो है उनको मुक्ति प्रदान करेगा। तुरंत वहां पर में हो गया, बड़ा मंच लग गया गंगा के किनारे। हमारे सनक सनंदन सनातन कुमार कहते हैं नारद जी से, गोकर्ण महाराज वहां वक्ता बन गए और अपने भाई के निमित्त वहां आसन बनाए और उन्होंने कहा, भाई आप जहां भी हैं यहां आकर के अवस्थित हो और ये कथा श्रवण करो। तो महाराज याद रखें, जो प्रेत योनि में जाता है, ये प्रेत योनि वाले को शुभ स्थान, शुभ जल और शुभ धर्म का काम अच्छा नहीं लगता है, प्राप्त नहीं होता है, तो वहां नहीं जा सकता है। तो हमारे गोकर्ण महाराज जहां पर में कथा कर रहे थे, उसके पीछे में बांस का वृक्ष लगा हुआ था और बांस का जो गांठ होता है ना, एक गांठ से दूसरे गांठ, उसके अंदर में पोला रहता है और उस कोले के अंदर में हवा भी प्रवेश नहीं करता है। तो उसके अंदर में जाकर के हमारे ये जो धुंधकारी नाम का प्रेत था, उस बांस के अंदर में जाकर के वास किया और वहां पर हमें कथा श्रवण करने लगे। कथा का बड़ा महत्व है। आइए 2 मिनट भगवान का आनंद गुण गा लेते हैं। 2 मिनट। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला
संबंध है, इसका हरि से मोरा संबंध है, उसके जीवन में अनंत आनंद है। बोलिए आनंद भगवान की। इसका जीवन सच्चाई में ढल गया, इसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत निकल गया, उसके पापों का पर्वत निकल गया। संत और ऋषियों की वाणी मानो, सत्य क्या है जगत का ये जानो। संत और ऋषियों की वाणी मानो, सत्य क्या है जगत का ये जानो। सत्य क्या है जगत का ये जानो।
कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। सुरवीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। तुलसी नानक ने दर्शन पाया। ये हृदय राम राम बंद है, राम राम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में परमानंद है, इस जीवन में मिलापत उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। एक बात कहा गया है, राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हार। भगवान का नाम तो मुख से ले रहे हैं, लेकिन हाथ से ताली बजा रहे। ताली बजाने का अर्थ क्या होता है? राम नाम सुंदर करतारी, तुलसीदास जी ने लिखा है। संशय विहंग, ये जो शरीर है ये वृक्ष है, और इसके ऊपर में अनेक प्रकार का संशय पाप रूपी जो पक्षी है बैठा हुआ है डाल के। पक्षी को अगर मुंह से आवाज लगाएंगे तो नहीं उड़ेगा, लेकिन जब ताली बजा देंगे उड़ जाएगा। लेकिन जब वो उड़ेगा तो कहीं बैठेगा, कहां बैठेगा? जहां ताली नहीं बजता हो। इसलिए दूसरे का अगर वो पक्षी अपने ऊपर बैठाना है तो ताली मत बजाए, और नहीं वो पक्षी को उड़ाना है, ये भवन से बाहर को भेजना है तो ताली बजाइए। जिसके घर में मिला उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा है। उससे ही मिलता यहाँ पर आनंद है, उससे मिलता यहाँ परमानंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद है। जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद है आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद है। जिससे उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हमारे सनत सनातन कुमार ने नारद जी से सुनाया। गोकर्ण महाराज ने जब कथा गायन करने लगे
और कथा का जब प्रथम दिवस व्यतीत हो गया तो बांस का प्रथम पोर जो है फट गया। दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, पांचवें दिन पांचवा, छठवें दिन छठा और सातवां दिन सातवां पोर को छोड़ करके दिव्य रूप धारण करके विष्णु पार्षद बन करके वहां धुंधकारी जो है अवस्थित हो जाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और उनके लिए विष्णु लोक से विष्णु का पार्षद रथ लेकर के आए। कहा महाराज आप बैठ जाए। जब उन्होंने बैठा करके उनको लेकर के जाने लगा तो गोकर्ण महाराज ने कहा भगवान के पार्षद से, महाराज आप रुक जाओ। अरे महाराज ये मृतलोक में अनीति होता है, लेकिन आपने अनीति कैसे करते हुए जा रहे हो? कहा महाराज मैं क्या अनीति किया? कहा मेरे भाई के लिए आपने रथ लेकर के आया। कहा इन्होंने कथा श्रवण किया। कहा कथा तो हमारे यहाँ सारे भक्त श्रवण किए। कहा महाराज आप भी इतने ज्ञानी फिर भी आपको नहीं पता। श्रोता चार प्रकार का होता है। श्रोता, सुनता, सरोता और श्रोता। चार प्रकार का श्रोता होता है महाराज। एक होता है श्रोता, जिन्होंने श्रवण किया, नित्य व्रत रह करके श्रवण किया और उस श्रवण करके अपने हृदय में बैठाया और हृदय में बैठा करके अपने जीवन में उतारना चाहा, उसका नाम श्रोता होता है। एक होता है महाराज सरोता। सरोता किसे कहते हैं? सुपारी को जो काटता है उसका नाम सरोता है। तो महाराज एक सरोता होता है, तो क्या होता है, उसका कर्तव्य क्या है? बैठा रहेगा बीच नोट करके भाग, उसका नाम सरोता। और महाराज एक होता है श्रोता, सुनता। तो महाराज कथा तो मैं तो बैठा रहता है, सुनता है, ये कौन से सुनता है, ये कौन से गोविंदा है। वो पूरा 4 लेन बना हुआ है, एनएच है, कहीं रुकावट नहीं, इधर से सुना इधर से गोविंदा है न बोला। घर में गए, अरे महाराज जी ने क्या कथा कहा? अरे कथा तो अच्छा कर रहे थे लेकिन क्या कर रहे थे उनको याद। वो होता है सुनता। ये तीसरे प्रकार का श्रोता हो गया। महाराज एक चौथे प्रकार का होता है श्रोता। उसको कहीं निंद नहीं आएगा। तो घर में कहेंगे कि क्या कहे महाराज जी, निंद ही नहीं आता है, इतना दवा खाता हूं, इतना दवा खाती हूं, लेकिन निंद ही नहीं आता है। उनको जाकर के कथा के अंदर में बैठा दिया, बैठने के साथ गोविंदाय नमो नमः। तो विष्णु के पार्षद ने कहा 4 प्रकार का श्रोता होता है। उसमें उत्तम प्रकार से आपके भाई ने व्रत में रह करके वायु को आहार लेकर के 7 दिवस तक उन्होंने श्रवण किया। उत्तम व्रत के कारण और उत्तम श्रवण के कारण इनके लिए विष्णु भगवान ने हमको भेजा। तो ये तो मेरा भक्त है, अनन्य प्रिय है, जाओ इसको लेकर के आए। महाराज इसलिए मैंने इनके लिए रथ लेकर के आया। हमारे गोकर्ण महाराज शांत हो गए और इसी प्रकार जब वहां पर में अनेक प्रकार का होने लगा तो उन्होंने कहा कि देखो महाराज, हमारे नारद जी कहते हैं, महाराज ये तो बताएं कि इसका श्रवण करने का नियम क्या? कहा श्रवण करने का नियम जो है, पहले तो मन के अंदर में भक्ति भाव आना चाहिए। एक समय में जब सुखदेव जी महाराज को राजा परीक्षित ने भागवत का उपदेश करने वाले थे, गंगा के किनारे देवताओं को पता चला। तो देवता ने देखा कि इस संसार में सबसे पुण्य क्या है। तो उन्होंने देखा सारे पुण्य को तराजू के ऊपर में एक तरफ रख दिया और भागवत धर्म का पुण्य को एक तरफ रख दिया।
तो भागवत धर्म का पुण्य जो है ये पलरा भारी हो गया और सारे पुण्य ऊपर उठ गए। देवताओं ने आकर के सुखदेव जी महाराज से कहा, महाराज ये अमृत का घड़ा मैं लेकर के आया हूं, राजा परीक्षित क्यों भागवत श्रवण कर रहा है? सर्प डंक मारेगा, मर जाएगा, इसके भय के कारण तो ये अमृत जो है आप इनको पिला दें और इसके बदले में ये भागवत जो है मुझे श्रवण करा दे। सुखदेव जी भगवान ने देखा भागवत धर्म को इन्होंने तराजू में तौल करके आए, तो ये व्यापार करना चाहते हैं, लेन देन की बात करना चाहते हैं, वहां पुण्य नहीं वहां पाप हो जाता है। इसलिए उन्होंने देखा उनके मन के अंदर में भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, तो उन्होंने भागवत धर्म जो है देवताओं को श्रवण नहीं। तो इसलिए महाराज इसका नियम होता है, कोई विद्वान के पास जाए, मन के अंदर में अपनी श्रद्धा आए, उसके बाद में इसके लिए उत्तम मुहूर्त का निर्माण करें और उत्तम महीने का निर्माण करें, और जब कथा का समय आए, ब्राह्मण देवता ने सुचारू रूप से देवी मंडप बनाए, नवग्रह षोडश मातृका का निर्माण किया, सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण किया और लक्ष्मी नारायण का आवाहन किया, पूजन किया। उसके बाद में सभी को निमंत्रण भेजा श्रद्धा के साथ। जो भगवान की असीम कृपा से हमारे यहाँ भागवत धर्म का भागवत होने वाला है, आप सपरिवार में पधारे। सब जगह निमंत्रण देने के बाद में जो है बड़े विनम्रता भाव से मन के अंदर में काम क्रोध मद लोभ सबका त्याग कर दे। और किसी ने पूछा कि महाराज, जैसे आजकल पूछते हैं, दूसरे चीज तो कोई पूछेंगे नहीं, महाराज जी खाने पीने का कैसा रहेगा? है भागवत के अंदर में सुखदेव भगवान ने कहा ऐसे तो नियम बहुत सारा है, मैंने नियमावली बना करके भेज भी दिया था। अब उसके बाद भी माताएं सब आ करके पूछती है ये मसाला खाऊं कि नहीं, ये मसाला खाऊं कि नहीं है। अरे मतलब क्या, जो महाराज जी से सर्टिफिकेट ले लूं, जो अगर मैं खा भी लूं उसका पाप कुछ हो तो गोविंदा न बोला, महाराज जी भागीदार होंगे, महाराज जी कम से कम कह दे। अरे भैया मैंने तो नियमावली निकाल करके आपको लोगों को भेज दिया, अब बार बार पूछने का दरकार क्या? फिर भी पूछते हैं। तो जो फिर भी पूछते हैं उसके लिए भागवत के अंदर में एक बहुत सुंदर श्लोक कहा गया है, भोजनं तो परं मन्ये कथा श्रवण कारकम् नोपवासो परः प्रवृत्ता कथा न करो। शौनकादि ऋषि ने नारद जी से कहा ऐसे तो उत्तम व्रत है जो 7 दिवस तक कोई प्रकार का आहार न ले, वायु पी करके वक्ता भी और श्रोता भी दोनों वायु पी करके रहे, जिस प्रकार धुंधकारी में रहा और कथा श्रवण करे। महाराज ये तो चलने वाला नहीं, आपका बुद्धि बंद हो जाएगा। चाहे दूसरा भी नियम है, चाहे दूसरा क्या नियम है, तो दुग्ध पान करके रहे। महाराज ये मानव का शरीर भी जो है ना बड़ा कमजोर हो गया, दूध अगर पीने लगेगा ना तो गोविंदाय नमो नमः, उसको फुर्सत ही नहीं होगा, अंदर बाहर होते हो। इसलिए और कोई उपाय तो हो, ताकि अगर ये भी ना हो एक समय हल्का आहार ले ले और कथा श्रवण कर। महाराज ये भी उचित नहीं लग रहा है, और भी थोड़ा इसको स्वल्प करो। उन्होंने कहा देखो अगर ऐसा ना हो एक समय भोजन ले ले। अतः महाराज अगर कोई व्यक्ति इसमें भी ना चले तो उन्होंने कहा भोजनम तो वरं मन्ये कथा श्रवण कारकम् नोपवासो वरं प्रोक्तम् कथा विग्रह करो। आप कथा में बैठे हैं और आपका नित्य प्रति कोई छक में तो गोलगप्पा खाने का अभ्यास है, समय हो गया
विद्या कर रही है, अरे यार यहाँ बैठा हो, क्या महाराज जी फंसा दिए, अगर इस समय वहां रहता तो कितना सुंदर गोलगप्पा खाता है, मन में विचार आएगा। इसलिए उन्होंने लिखा, नो भोजनं तु वरं नत्वा, अगर कथा श्रवण करने के अंदर में अगर कहीं भोजन बाधक होता है, भर पेट भोजन करो, कोई प्रकार का नियम नहीं। भोजनं तो वरं मन्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवासो वरं त्वस्य कथा विघ्न करो यदा। कथा में बैठे हैं, मन अगर छत में चला गया गोलगप्पा का ठेला पर, तो भोजन पर पूरा भरपेट करो, जो खाने का मन वो खाओ, लेकिन कथा श्रवण करो, सुनो मत, श्रवण करो। श्रवण करना, मनन करना, ये आपका कर्तव्य है। इस प्रकार उन्होंने नियमावली बताया। इस प्रकार वहां पर में भक्ति देवी जो है युवावस्था में आ जाती है, और वहां पर में ज्ञान वैराग्य भी उठ करके बैठ जाता है। सनक सनंदन सनातन कुमार जय घोष लगाने लगते हैं। सारे ऋषि महर्षि जो है वहां पर में भगवान का गुणनवाद करने लगते हैं। बोलिए आनंद गोविंद भगवान की जय। इतना प्रकार का इसके जय घोष होता है, साक्षात नारायण वहां प्रकट हो जाते हैं। और नारायण ने कहा, आपने बड़े अच्छे कर्म के द्वारा कथा श्रवण किया, बताए मैं आपकी मनोकामनाएं क्या पूरा। आप लोग थोड़ा सा आगे, कारण क्या होता है, व्यासपीठ के पीछे में बैठ करके कथा श्रवण नहीं करना चाहिए, दोष हो जाता है, धर्म के अंदर में अधर्म हो जाता है। इसलिए आगे में बैठे, आगे में बैठ करके आप लोग कथा। बोलिए आनंद गोविंद भगवान की। हमारे सनातन कुमार ने कहा, प्रभु आप इतना कृपा करें, जहां भी आपका नाम का गुणनवाद मैं करूं, उस भक्त के हृदय के अंदर में आप जाकर के बैठ जाए, विराजमान हो। भगवान ने तथास्तु कहा, और भगवान सबको वर दे करके, भक्ति रूपक वर दे करके, और वहां से चले जाए। इतना देर हम भागवत के अंदर में प्रवेश नहीं किया, ये जो आपको इतना समय लिया,